मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। अब की बार 400 पार, उसके बाद जनता परवार। मैं वहां से हूँ आया हुए फायर तो स्टोव चलाता मैं भी बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबा, यहाँ भी कायम मेरा दबदबा। कई साल बाद इसका हार के ना मन भरा, देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये। इसको लाठी समझ करके ये लड़की जा रही है, उसके यूं पूरा पीछे दे दिया डंडा, पूरी वीडियो है। उसका जवाब कौन लेगा? बच्ची के पिछवाड़े में लाठी डाल दी गई, कौन लेगा दिल्ली पुलिस से जवाब? आज ये समझना पड़ेगा, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। आज हम कहना चाहते हैं, आज बच्चियों को इंसाफ मिले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बाद का मुद्दा है। अब जिन बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई है, उसके लिए सारे पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं, उनके ऊपर रेप के चार्ज लगाए गए। जिन्होंने बेटियों के कपड़े फाड़े हैं उनके ऊपर, और जिन बच्चों ने वहाँ उत्पात मचाया है, हम दोनों बातें कहेंगे क्योंकि इन्हीं के बंदे थे वो भी कई। उन बंदों पे भी कार्रवाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो? चलो दोस्तों, ये वीडियो देखो और वीडियो देख के अपनी राय बताओ। पीछे क्यों पड़ गएगा? कमाते धमाते कुछ इतने पैसे तू लाई कहाँ से? तुम्हारा सर फोड़। तो तमीज है बात करने की, और फोड़ू तो तमीज है बात करने की। मेरा सर फोड़, मुझे यहाँ दिखाओ, मुझे यहाँ दिखा जरा, ये यहाँ दिखाओ, मुझे यहाँ दिखा, इस बार दिखाओ, मेरा छोड़ो। ये देखो, ये देखो हराम की कमाई इसकी, ये देखो इसकी हराम की कमाई है। जो निठल्ला होता है ना, ये देखो इसकी हराम की कमाई दिखाई देती है। ये देखो, जो निठल्ला होता है ना, हराम की कमाई, ये हराम की कमाई देखो इसकी, हराम की कमाई। चोर साली, चोर है तू, चोर साली, चोर है। और उसमें क्या रखे नीचे? वो कुछ नहीं रखे, उसमें क्या रखे हैं? क्या रखे हैं उसमें तुम्हें? कुछ नहीं है, तो अपने पतले गले पकड़ के उसको मेरे ये देखो, ये देखो, दिखे चोर है, दिखे चोर, तेरी औकात दिख गई है। अब मैं आ गया हूँ, मेरी सारी टीम भी आ गई। यहाँ वकील ढाल बन के खड़े होंगे। आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा नहीं उठाएगा कोई। और ईमानदार पुलिस अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे भ्रष्ट लोगों को, मालिकों के ऊपर हमला करने से रोको। एक दूसरा, आप डीडी एंट्रीज करो जाके अपनी पर्सनल डायरीज में कि आज इस अधिकारी ने ये कार्य किया। अगर आपको बचना है तो भारत के संविधान और कानून से, ये ईमानदार ऑफिसर्स के लिए गुजारिश है मेरी। और वो भी चोरी छुपे ही सही, ईमानदार पुलिस अधिकारी सिर्फ सबूत इकट्ठे करें। काम हमारा है वकीलों का, उन सबको जो यहाँ बच्चों को खून निकाल रहे हैं, हड्डियां तोड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मुझे इस देश में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ये झूठे मुकदमे से बच्चों को निकालने का। एक मुझे नहीं पता, ये गलत बात है। वो पानी आने के लिए रोक रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत बात हुई। अमित शाह साहब तो इसको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं ना, उनकी खास निर्देश ये था। देखो भाई, गोली मारेगा, देखो ये, देखो भाई, देखो भाई, गोली मार के भाग रहा है। देखो भाई, गोली मार के, साला मोदी की सरकार में यही होएगा क्या? देखो गोली छोड़ रहा है, गोली बंदूक मार रहा है, बंदूक। कितना जबरदस्त है, जा रहे हैं। देखो देख रहे भाई, कितना गोली से चल रही है, बहुत ज्यादा रही है भाई। देखो कैसे बैठे हैं भाई, देखो कुछ तो यहाँ गोली मारने के लिए ये बैठे हैं। देखो पब्लिक अपने हाथ के लिए लड़ रही है भाई, देखो पब्लिक। देखो
आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाए तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून। ये अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे, हत्यारों ने मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदीय बेईमानी से ली। ये नौजवान, ये बच्चे, मैं पहले भी यहाँ आया था। नौजवानों डरना मत, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 61 साल का हो गया। इनकी हरामखोरों की ऐसी तैसी कर देंगे।